बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज हम उसके साथ एक न्यू स्टेटमेंट जिसका नाम एल्स स्टेटमेंट है उसको देखेंगे कि इफ़ के साथ जो है ये एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। दोस्तों इफ़ जैसा कि आपको पता कि इफ़ जो है ये एक कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इफ़ अगर ऐसा हो तो देन फिर क्या हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी इफ़ कंडीशन। लेकिन दोस्तों इफ़ कंडीशन तब भी चलती है, इफ़ कंडीशन की बॉडी तब भी एग्जीक्यूट होती है जब आपकी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपकी इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती और आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते। आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो कभी भी इस तरह नहीं करती कि अगर मान लें आपने एक फॉर्म फिल किया और आपकी कंडीशन जो उनके डिज़ायर अकॉर्डिंग टू रूल्स या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मीट अगर ना कर रही हो आपकी जो कंडीशंस हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको एक ब्यूटीफुल सा मैसेज देते हैं कि योर कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई, ऐसे कहते हैं ना वो आपको। तो बेसिकली ये कब आता है, जब आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब आपकी कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, तो आपको एक ब्यूटीफुल सा मैसेज आता है कि योर कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, या यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसे मैसेज आते हैं ब्यूटीफुल से। दोस्तों अगर हमारी भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ट्रू हो जाए, तो फिर तो ठीक है, हमारी इफ़ कंडीशन की बॉडी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो क्या होती है, फॉल्स होती है, तो फिर हमारी बॉडी पे कुछ, हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने जो इफ़ कंडीशन है उसके फॉल्स होने पर क्या आउटपुट है स्क्रीन पर हम वो नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों जब आपकी इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी इफ़ कंडीशन की बॉडी चलती है। लेकिन अगर आपकी इफ़ कंडीशन की जो स्टेटमेंट है या जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो जाए तो उसके बदले हम एक एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं जो क्या करती है, वो तब एग्जीक्यूट होती है जब आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। चलिए मैं आप छोटे से एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने लिखा लेट ए इक्वल टू, यहाँ आपने एक वेरिएबल ले लिया एज के नाम से, ठीक है, और एज इक्वल टू, और आपने यहाँ पे एज सेट कर दी लेट से 20। ठीक है, एज सेट कर दी 20। अब दोस्तों मेरी कंडीशन ये है कि अगर जो एज है वो 18 से ग्रेटर है, 18 से क्या है, ग्रेटर है या 18 के इक्वल है, तो मैसेज आए यू आर एलिजिबल। चलिए लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ जो एज वाला वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो क्या हो, ग्रेटर और इक्वल हो किससे, 18 से, तो मैंने कहा इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाओ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ क्या डिस्प्ले कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो, क्या बोला, यू आर एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, ऐसे आ जाए। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, बोला ये मैसेज स्क्रीन पे दोस्तों तब भी डिस्प्ले होगा जब आपकी ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर जाएगी। अभी देखो चेक करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। देखो एज के पास क्या वैल्यू 20, तो क्या एज के पास जो वैल्यू 20 क्या वो 18 से बड़ी है? यस, 20 जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 18। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जाके यहाँ पे आए, एफ ऑफ से किया रिफ्रेश, और ये देखो कह रहा है यू आर एलिजिबल। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपकी जो एज है वो 20 है और 20 जो है वो 18 से ग्रेटर होता है, मतलब हमारी ये इफ़ कंडीशन क्या कर दी है, ट्रू कर गई है। अगर मान लो आप यहाँ पे लिख दो दोस्तों, मान लो 15, अभी देखो कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, एज जो है वो 15 और 15 18 से ग्रेटर नहीं होता, ना ही इक्वल होता है। तो अभी देखना कुछ भी स्क्रीन में नहीं आएगा, एफ ऑफ की रिफ्रेश, देखो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया। हालांकि ये तो गलत बात है ना, अगर हमारी कंडीशन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमारी इफ़ कंडीशन जो है फॉल्स कर गई है। एज जो है वो 15 है और 15 18 से ग्रेटर नहीं होता, लिहाजा ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। जब इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी इफ़ की बॉडी नहीं एग्जीक्यूट होती। ठीक है, अब जब ये इफ़ कंडीशन दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये तो एक बैड वे है ना कि आपको स्क्रीन पे उसने कुछ नहीं दिखाया। हालांकि इसे चाहिए था कि अगर आपकी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है तो ये फिर भी आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाए। दोस्तों अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए और उसके फॉल्स होने पर आप चाहते हो कुछ ना कुछ मैसेज फिर भी स्क्रीन के ऊपर आए, तो उसके लिए तो हम बनाते हैं एक एल्स स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? एक एल्स स्टेटमेंट। और एल्स के आगे दोस्तों कोई बॉडी नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती है, एल्स की एल्स लिखते हैं और आगे बस उसकी बॉडी होती है जिसमें हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो मानो यहाँ पर जैसे मैंने यही लाइन डुप्लीकेट कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ में लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, ये लेट्स में लिख दिया। अब जरा गौर सुनिएगा, एल्स स्टेटमेंट का भी यूज होती है। दूसरी जो इफ़ होती है ना, ये इसका हेल्पिंग पार्ट है। एल्स जो है ये इस इफ़ कंडीशन का हेल्पिंग पार्ट है। अगर इफ़ ट्रू हो जाएगी तो ये एल्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर इफ़ ये जो इफ़ स्टेटमेंट अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये जो एल्स स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे देखो अभी ये इफ़ कंडीशन क्या ट्रू होगी? नहीं, ये ट्रू नहीं होगी क्योंकि एज जो है वो 15 और 15 18 से ग्रेटर नहीं है, ना इक्वल है। ये इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी?
फॉल्स हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली ये जो एल्स इसका हेल्पिंग पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट, वो देखिए कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, कि तुम एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, समझ आई बात की। तो ये था दोस्तों इफ़ एल्स, कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ चलता है, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू ना हो तो ऑटोमेटिकली एल्स पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और एल्स में हम जो भी कोड लिखेंगे वो तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी इफ़ कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ये दोस्तों आपकी इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, उम्मीद है आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट की समझ आई होगी। इसको मज़ीद अच्छे से प्रैक्टिस खुद भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।